हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आपकी स्टडी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिदिन अपनी एक 10 मिनट वाली सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज का अपना नया टॉपिक होगा एवरेज, औसत। तो कैसे हम मात्र पूरे कंप्लीट एवरेज को मात्र हम 10 मिनट में कैसे फिनिश कर सकते हैं, वो केवल क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं हम। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन एवरेज का क्या है इस क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है बताइए, एम है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है बताइए, एम। कितना है, एम है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो औसत एम से कितना अधिक हो जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी लगातार संख्याओं को ऐड किया जाता है तो एवरेज हमेशा उनसे आधा बढ़ता है। कितना बढ़ता है बताइए, आधा बढ़ता है। तो उसने यही पूछा है कि एवरेज एम से कितना अधिक हो जाएगा। तो संख्याएं कितनी की हैं बताइए, 3। संख्याएं कितनी की हैं, ऐड 3 की हैं। तो 3 का एवरेज आधा बढ़ जाएगा खाली। और आधा कितना होगा, 3 का आधा कितना होगा, 1.5। यानी जितनी भी आप संख्याएं सम्मिलित करेंगे या लगातार संख्याएं निकालेंगे, उसका एवरेज हमेशा आधा या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, एम से एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1.5। यही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए, 12 से क्या किया जाए बताइए, गुणा किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। जब मैंने आपको वीडियो में एवरेज पढ़ाया है तो उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यदि हम किसी संख्या को, प्रत्येक संख्या को किसी नंबर से गुणा कर दें या किसी नंबर से भाग दे दें या किसी नंबर को ऐड करते हैं तो एवरेज पर भी वही फर्क पड़ता है। तो इसने प्रत्येक संख्या को किससे गुणा किया बताइए, 12 से। तो एवरेज भी किससे गुणा हो जाएगा बताइए, 12 से ही गुणा हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था, 7। तो 7 में यदि आप 12 का गुणा कर देंगे तो आपका जो नया एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 84। यानी इसका मतलब ये है, जो भी आप प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे वो आपको एवरेज के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत कितना है बताइए, 60 है। 32 छात्रों का औसत कितना है बताइए, 60 है। तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत कितना है बताइए, 40 छात्रों का औसत है 33। 40 छात्रों का औसत कितना है, 33। तो पूरी कक्षा का औसत क्या है। तो देखिए, पूरी कक्षा का औसत कैसे निकालेंगे, कैसे करना है, अच्छे से समझना है। देखिए, 32 छात्रों का औसत कितना था, 60। तो अगर मैं इनका योग देखूं तो 32 गुणा 60 रहा होगा। प्लस बताइए 40 छात्रों का औसत कितना था, 40 छात्रों का औसत है 33। अब देखिए टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र 40 और 32, 40 और 32 टोटल कितने हो जाएंगे बताइए, 72 आपके छात्र हो जाएंगे। 72 कितने हो जाएंगे बताइए, 72 आपके हो जाएंगे छात्र। देखिए, मैं ऊपर से 8 अगर कॉमन ले लूं, 8 अगर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 4 गुणा 60 प्लस ये बचेगा 5 गुणा 33 और ये कितना बच जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, नीचे तो 72 है क्योंकि 40 और 32, इसको काट देंगे 9 बार। इसको क्या काट देंगे बताइए, 9 बार। अब देखिए क्या मिल सकता था, ये कितना हो जाएगा बताइए, 240 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 5 × 3 = 15 हो जाएंगे। 5 × 3 = 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16। ये कितना हो जाएगा बताइए, 9। तो जब आप जोड़ेंगे ये तो हो जाएंगे 5 और ये कितने हो जाएंगे बताइए, 405। ये कितने हो जाएंगे, 405। तो 9 में आप इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 45 बार। यानी फाइनल जो एवरेज आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 45। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए 9 प्रयोगों का औसत, 9 प्रयोगों का औसत कितना बताइए, 16। एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है। तो देखिए मैं 2 तरीके से बता सकता हूं। 9 प्रेक्षणों का औसत यदि 16 था तो उनका योग कितना रहा होगा बताइए,
उनका योग रहा होगा 9 गुणा 16, उनका योग रहा होगा 144। योग कितना रहा होगा 144। अब एक नया आ गया, नया आया होगा तो टोटल कितने हो गए होंगे 10, फिर औसत कितना हो गया बताइए 17, तो योग कितना होगा बताइए। अब योग कितना होगा नया योग, नया योग हो जाएगा आपका 170। तो आप 170 में से ये घटा दीजिए, जब आप 170 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा आपका 26। अब देखिए यदि आप मेथड 2 चाहते तो मेथड 2 आप क्या लगा सकते थे, मेथड 2 ये लगा सकते थे इसमें कि 16 तो है ही है आपका, 16 प्लस टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 10, तो 10 पर एक एवरेज बढ़ा, देखिए 17 हुआ तो एक एवरेज बढ़ा है, तो 10 के हिसाब से एक का गुणा कर दीजिए, तो 16 प्लस 10 एकम कितने हो जाएंगे 10 और बराबर 26। ये भी सही आंसर है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए बताइए 26 होना चाहिए, तब एवरेज कितना होगा 17 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 सम संख्याएं हैं, आई जे के एल एम क्रमागत विषम संख्याएं, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या आप ये बताइएगा ये कितनी है 7 संख्याएं, तो इनका एवरेज क्या डी होगा या नहीं होगा बताइए, क्योंकि औसत क्या होता है मिडिल नंबर, अरे एवरेज का मतलब ही क्या होता है मिडिल नंबर, तो इनका औसत कितना होगा डी, क्योंकि ये लगातार है संख्याएं, जब लगातार है तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी, ऐसे ही ये भी लगातार है तो ये भी क्या होगी बीच वाली संख्या होगी, तो इनका एवरेज क्या होगा एल और इनका एवरेज क्या होगा बताइए डी। अब टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल एवरेज क्या कर देंगे बताइए एल प्लस डी, टोटल कितना हो गया 2, तो एल प्लस डी बाई 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। इसका एवरेज कितना होगा डी, उसका एवरेज कितना होगा एल, टोटल कितने हो गए 2, तो एल प्लस डी बाई 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए x संख्याओं का औसत 22 है एवं 22 संख्याओं का औसत कितना है x, तो सभी संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए संख्या कितनी है, संख्या और ये क्या है बताइए औसत, संख्या और क्या है औसत, संख्या के कौन सी है x, इनका औसत कितना है बताइए भाई। अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूं तो बराबर क्या मिल जाएगा योग, बराबर क्या मिल जाएगा योग, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x बाई क्या आ जाएगा योग। अच्छा 22 संख्याओं का औसत कितना है x है, तो फिर मैं गुणा करूंगा तो ये फिर भी x बाई आ जाएगा योग। अब देखिए टोटल योग कितना होगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल योग कितना हो जाएगा बताइए, टोटल योग हो जाएगा आपका 2x बाई। अब देखिए कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी x प्लस बाई, कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी x प्लस बाई, तो आपका जो एवरेज आ जाएगा, जो औसत आ जाएगा आपका 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्या है, ये कह रहा है 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, n+1, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला होता है n+1, 2n+1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बताइए 6, औसत निकालना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बताइए 6 कर देंगे। तो क्या करेंगे n की जगह क्या रखना है आपको 19, 19 और 1 कितने हो जाएंगे बताइए 20, अरे 19 और 1 कितने हो जाएंगे 20 n की जगह। अब इंटू 2n+1, 19 दूनी 38 और 1 कितने हो जाएंगे बताइए 39, 19 दूनी 38 और 1 कितने हो जाएंगे 39, 6 से डिवाइड देना है, काट दीजिए 3 से, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 2, ठीक। अब जब आप इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 10, तो 13 दाएं कितने हो जाएंगे 130, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 130, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को 17 को 31 से बदल दिया जाता है, यानी जो 7 नंबर थे उनका जो एवरेज था वो कितना था 18 था, अब इंटरचेंज कर दिया 17 को 31 से इंटरचेंज कर दिया, तो आप ही बताएं 17 को अगर 31 से बदला है, 17 को 31 से बदला है तो कितने का डिफरेंस आया है बताइए 14 का, कितने का डिफरेंस आया है, यानी 17 की जगह यदि उसने 31 लिखा है तो 14 ज्यादा लिखा है, जब 14 ज्यादा लिखा है तो एवरेज भी इसी प्रकार से बदला होगा, तो जब 14 ज्यादा लिखा है तो 7 संख्याओं पर एवरेज कितना बढ़ गया होगा 2, अरे औसत कितना बड़ा होगा आपका 2, पहले औसत कितना था बताइए 18, तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत
नया औसत हो जाएगा आपका 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 बराबर 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 20। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27, 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। पहले तो आप देखिए इन्हीं का औसत निकाल लीजिए, पहले आप इन्हीं का औसत निकाल लीजिए। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, इनका औसत निकालेंगे। 12 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 27 और प्लस कितने हो जाएंगे आपके 17। और टोटल संख्याएं ये कितनी है बताइए, 5। टोटल संख्याएं कितनी है, ये 5। तो पहले इनका एवरेज निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 36 और 35 71, 78 और 98, 98 और 7 105, ये हो जाएंगे 115। कितने हो जाएंगे ये 115। जब आप 5 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 23, यानी औसत कितना आ जाएगा 23। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या को 3 जोड़ेंगे तो इसका मतलब औसत में भी कितना होगा, 3 ऐड होगा। तो पहले आपका औसत था 23, 3 ऐड कर देंगे तो औसत हो जाएगा 26। अब क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या को 4 से और गुणा कर दिया जाए, तो आप 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 26 गुणा 4 और ये हो जाएगा आपका 104। 26 चौका कितने होते हैं 104। तो नया औसत कितना होगा बताइए 104। 104 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्या है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। 68 के बजाय उसके कितने चढ़ गए बताइए, 88 चढ़ गए। यानी कितने का बदलाव आया, 88 में से अगर आप 68 चढ़ा देते तो कितने अंक की भूल हो गई, 20 अंक की। और 20 अंक की वजह से 20 अंक की वजह से उसका औसत कितना बढ़ गया 0.5। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी औसत कितना बढ़ा है 0.5। कितने पर 20 पर। तो 0.5 का अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो क्या मुझे ये नहीं पता चल जाएंगे कि कितने छात्र हैं। तो जब 200 में आप 5 का भाग देंगे, यदि आप 200 में तो 40 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि 20 संख्या बढ़ने से यदि एवरेज 0.5 बढ़ रहा है तो टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे आपके 40। तो 40 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। 40 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसको एक बार और बता देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए 88, 68 की जगह 88 लिखे तो नंबर में कितने का चेंज आया 20 का। अब इस 20 की वजह से औसत कितना बढ़ा है 0.5। तो क्या मैं 0.5 का यदि 20 में भाग दे दूं तो संख्या नहीं निकल आएगी। अगर हम औसत से भाग दे दें तो संख्या निकल आएगी। तो मैं 0.5 का भाग दे रहा हूं। इसमें पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएंगे। 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, तो 40 कितना आ जाएगा, यानी छात्रों की संख्या कितनी होगी 40। मुझे आशा है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं कल। अगर आपको ऐसी ही वीडियो लगातार देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप भैया, संदीप भैया।